नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुल्लू में सड़कों का कार्य प्रगति पर चल रहा है और कुल्लू से मणिकरण कसोल मार्ग भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। ये बात आज कुल्लू में पत्रकार वार्ता करते हुए मणिकरण होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस के द्वारा कई योजनाओं को चलाया जा रहा है और प्रमुख रूप से कुल्लू मणिकरण रोड को बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है और वोल्वो बसें भी पर्यटकों को लेकर होटल तक पहुंच रही है। किशन ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष आपदा के समय सबसे ज्यादा कुल्लू मनाली में ही नुकसान हुआ था, जिसके कारण अभी तक टूटी सड़कों को अभी भी सुधारने का प्रयास चल रहा है। टूटी सड़कों को सुधारने का प्रयास कार्य अभी भी जोरों शोरों से किया जा रहा है और कांग्रेस CPS सुंदर सिंह ठाकुर के अथाह प्रयासों से सड़कों को बनाने का कार्य बखूबी किया जा रहा है। मणिकरण वैली होटल एसोसिएशन और मेरे साथ हैं प्रवीण जी, PDC सदस्य जरी, यशपाल जी हमारे कसूर से पूर्व PDC सदस्य और तुलेराम हमारे जो है वो काफी सीनियर लीडर है मणिकरण वैली के। मैं आज आपके सामने मणिकरण रोड में जो काम हो रहा है, पिछले साल जुलाई महीने में पूरे हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ आई और उस कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सड़कें थी वो धंसी और खास करके हमारे कुल्लू जिला में हमारा नेशनल हाईवे मनाली का और उसके बाद जो मणिकरण जो कि हमारा एक कसोल मणिकरण पर्यटक स्थल है, यहाँ पे लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। रोड जो है वो पूरी धंस चुकी थी और जिस कारण जो है वो 10-15 दिन जो है वो रोड बंद भी रहा, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार और हमारे MLA श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी जो हमारे CPS है, उन्होंने जो अपनी पूरी मेहनत से रोड का काम जो है वो बहुत तीव्र गति से चलाया। डूंखरा के आगे हिमालयन विलेज रिजॉर्ट के पास जो सड़क बिल्कुल चले गई थी और वहां पे एक वैकल्पिक सड़क जो है वो 2 हफ्ते में निकाली गई। अगर उस सड़क को नहीं निकाला जाता तो कम से कम 3-4 महीने जो है वो सड़क जो है नहीं बन पानी थी और जितनी भी हमारी बसें थी वोल्वो थी वो नहीं चल सकती। परंतु आज हमें खुशी इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार और CPS श्री सुंदर ठाकुर जी के प्रयत्नों से केंद्र सरकार ने हमें 40 करोड़ रुपया जो है इसका प्रक्रियाकरण करने के लिए दिया है और जो काम आजकल पूरा प्रगति पे है। जगह जगह जो है वो छौड़ नाला से लेकर सेवन से लेकर छानी खोल शारनी डूंखरा झरी में काम जो है वो बहुत जोर शोर से चला है। अब जहां पे काम चलेगा वहां पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि बजरी रेत सीमेंट जो है वो सड़क में ही रखेंगे और इसलिए जो है वो थोड़ी ट्रैफिक की असुविधा तो होगी। इसे तो हम लोगों को झेलना पड़ेगा, परंतु आज जो है काम बहुत जोर शोर से चला है। पिछले कल जो है वो CPS श्री सुंदर ठाकुर जी ने मणिकरण वैली का दौरा किया था और उसमें जो है वो वोल्वो बस का दोबारा से ट्रायल किया गया और वोल्वो बस जो है वो कसोल पिछले कल पहुंच गई है और उसकी भी हम आपको वीडियो दे देंगे। और उसमें ये देखा गया कि जहां जहां वोल्वो बस फंस रही थी 1-2 जगह पे उन्हें जो है वो जोड़ा किया जा रहा है और आगामी 1-2 दिन में जो है वो वोल्वो बस से सीधा जो है वो पर्यटकों को लेकर कसोल है। अभी जो वो टायरिंग 4 किलोमीटर की टायरिंग पूरी हो चुकी है और पैच वर्क का काम जो वो चला हुआ है, उसमें 43 लाख रुपए के टेंडर लगे हुए हैं और वो पैच वर्क भी बड़े जोर शोर से चला हुआ है। और उसके बाद हमारा जो मणिकरण से बरशैनी का रोड है वो अभी जो है वो बस योग्य नहीं बना है। बट जब तक हमारा भूंतर से ही हमारी सड़क ठीक नहीं होगी तो आगे जो है वो पहुंचना मुश्किल होगा। महिला कांग्रेस आने की बैठक आज महिला अध्यक्षा
कांग्रेस तिलका ठाकुर की अध्यक्षता में जगनेश्वर महादेव मंदिर दलाश में आयोजित की गई बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं माननीय मंत्री व प्रत्याशी मंडी लोकसभा सीट विक्रमादित्य सिंह के 7 मई आनी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तथा आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आनी से भारी लीड देने को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। वहीं आनी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव प्रभारी रूपेश कनवल जिप्पी ने पिछले कल की आनी की बैठक में नवनियुक्त महिला कांग्रेस अध्यक्षा आनी तिलका ठाकुर के कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि संगठन के लिए वह आने वाले चुनाव में महिलाओं को संगठन से जोड़ने व कांग्रेस सरकार की अभी तक के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के कार्यों को मातृशक्ति तक गांव-गांव घर-घर पहुंचाने में तिलका ठाकुर के नेतृत्व में शानदार कार्य होने की संगठन को उम्मीद है। तो वहीं इस बैठक में आज अध्यक्षा महिला कांग्रेस तिलका ठाकुर, उपाध्यक्षा देवेंद्र शर्मा, महासचिव रूना लाजवंती, लोकवंती दीपा, विभा किरण गोयल, पिंकी लता सुकर्मा, दीपिका सुजाता व प्रीति सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रही। महादेव को सच्चा नमन, मस्त नारी शक्ति को मेरा सच्चा नमन। आज की हमारी जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हमने दलाश मंदिर के प्रांगण में रखी है, ये स्पेशली जो हमारे यूथ राजा साहब है उनको जिताने के लक्ष्य पे रखी है और महिलाओं को जो 1500 देने की जो बातें की है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी जो नारी शक्ति है, जो बुजुर्ग महिला है, उनके लिए जिनके घर से कोई पेंशन नहीं मिल रही, किसी को कोई काम से कोई नौकरी में नहीं लगा है, ये उनके लिए है। मैं सभी बहनों से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आने वाले समय में आप सबको जो इसके लिए डिजर्विंग होंगे उन सभी महिलाओं को 1500 देने की सिफारिश की जा रही है और लाहौल स्पीति में हमारे महिलाओं को ये जो मिल चुके हैं। मैं सभी महिलाओं से यही बात करना चाहूंगी कि आप बढ़ चढ़ कर अपना वोट राजा साहब को दें। वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि प्रदेश में 8000 मतदान केंद्रों में डलेंगे वोट। लोकसभा चुनाव में हिमाचल के मतदाता करीब 8000 मतदान केंद्रों में वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने 2023 में आखिरी बार मतदान केंद्रों को अपडेट किया है। उस समय प्रदेश में 7990 मतदान केंद्र थे। निर्वाचन विभाग ने इस दौरान 7990 मतदान केंद्र दर्ज किए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इनमें 267 मतदान केंद्रों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर मतदान केंद्रों की सूची सार्वजनिक होगी। इस सूची में कुछ मतदान केंद्र और भी शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव में अब तक 56,16,000 मतदाताओं का पंजीकरण हो चुका है और निर्वाचन विभाग 14 मई तक मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखेगा। फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक 4 साल बाद मतदान केंद्रों में आए उछाल पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र सोलन जिला में बनाए गए हैं। यहां 2019 में 557 मतदान केंद्र थे और 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 592 हो गया है। उप मुख्यमंत्री का दावा, लोकसभा विधानसभा उपचुनाव जीतेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को सलोह में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस पर किए जा रहे कटाक्ष का कि चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रची, लेकिन भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान चुनाव न केवल हिमाचल बल्कि आसपास के राज्यों में भी दल बदल को लेकर एक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं का
भाजपा में अंदर खाते कड़ा विरोध हो रहा है। इस विरोध से भाजपा में जल्द विस्फोट होने वाला है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करें। अब दुश्मनों पर ड्रोन से होगी एयर स्ट्राइक। भारत को अब एयर स्ट्राइक करने के लिए अपने विमानों को दुश्मन इलाके में भेजने की जरूरत नहीं है। भारत में तैयार बम वर्षक ड्रोन दुश्मन को उनके इलाके में घुसकर नेस्त नाबूद कर देगा। बेंगलुरु की एक कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरस्पेस टेक्नोलॉजीज ने FWD-200B नामक भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक ड्रोन UAV लॉन्च किया है। ये देश के बाज के रूप में काम करेगा। इस ड्रोन का अनावरण मेक इन इंडिया पहल को एक बड़ा बढ़ावा देता है और रणनीतिक रक्षा उपकरणों के लिए महंगे आयात पर निर्भरता कम करता है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।